নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এছ কে এডুকেশ্যন চেনেল প্লেটফৰ্মটোলৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, পঢ়া শুনা কৰি আছে আৰু আহি পালেহি আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। খুব হাতত সময় বহুত বেছি কম, গতিকে আজি আমি এটি সৰু ভিডিঅ' আকৌ লৈ আনিছোঁ। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কায়ৰ মতবান, যিটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু ইয়াতে ব্যাখ্যা সহ আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। कायर मतबन शीर्षक कविता का संदेश क्या है? उत्तर, कायर मतबन शीर्षक कविता का संदेश यही है कि लोगों को कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए। उन्हें चाहिए कि उसके मार्ग पर आने वाली बाधाओं से वह साहस और दृढ़ता के साथ लड़े, कभी भी उनसे समझौता न करे, निराश न हुए, रोए नहीं तथा कभी दुख के आंसू न पिए, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे और उससे अमर बनाए। अहिंसा की दुहाई देकर कभी भी उससे मुंह न फेरे तथा दुष्ट को अगर प्यार से समझाया न जा सके तो उसका जवाब प्रतिहिंसा से देना चाहिए। ख नंबर 2 से कुछ न करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत बार आए यू परीक्षात, गति आपलोकर जो पुरानी प्रश्न आसे आपलोके मिलाई चाई लब और एबार ये क्वेश्चन तो धुनिया मुखस्त कर जा। आपलोके 5 नम्बर एटा पाबले सक्षम हब। उत्तर, उक्त पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कायर मत बनो, बल्कि उनके मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधाओं का दृढ़ता तथा साहस के साथ सामना करें, कभी ही उनसे समझौता न करें, निराश होकर न भागे तथा कभी रोए नहीं और दुख के आंसू न पिए, बल्कि मानवता की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करे, क्योंकि मानवता से श्रेष्ठ तथा इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सत्य तो यही है कि व्यक्ति के आत्म बलिदान से ही मानवता अमर बनती है। इसलिए कभी उक्त पंक्ति के माध्यम से लोगों को मानवता की रक्षा के लिए प्रेरित किया है। यह आसिले आमार दुटा इम्पर्टेन्ट कायर मतबन कवितार बहुत बेसि इम्पर्टेन्ट दुटा क्वेश्चन आन्सार, और गति के दुटा आपलोकर कारण इम्पर्टेन्ट लै आनिছোঁ व्याख्या। आपलोके भिडिओটো धुनियाके चाई लওক। आपलोके भिडिओটো स्किप नकरिब, धुनियाके गोटेइखिनि बुझि पाब। इটো হৈছে सप्रसंग व्याख्या करो, ले दे कर जीना खूब खून पसीना। उत्तर, आपलोके व्याख्यार लिखार नियमটো निश्चय जानिছে, कारण मैं आगर भिडिओটো दिছিলোঁ, गतिके आपलोके एनेधৰণে व्याख्यार नियमটো কৰিব, তেতিয়া आपलोके धुनियाके 5 नम्बर लाभ কৰিবলৈ सक्षम হ'ব, कारण व्याख्या কিছু नियम থাকে, गतिके आपलोके नियम अनुযায়ী लिखिब। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत गीति कवि नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा रचित कायर मतबन कविता से ली गई है। कवि ने मानवता की रक्षा के संदर्भ में योगों से किए गए कष्टों के बारे में कहा है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि लोगों कायर न बनकर साहस से जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए कहा है। कवि ने कहा है कि जीवन के साथ समझौता करके जीना तथा गम के आंसू पीकर जीना निरर्थक है। मानवता के रक्षा के लिए युगों युगों से व्यक्ति को खून पसीने से सींचा है। अतः कवि ने लोगों को मानवता की कामना कर रखते हुए उनसे आत्म बलिदान की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि मानवता अमूल्य है, अमर है। उसकी रक्षा के सामने व्यक्ति की सुरक्षा का कोई मोल नहीं है। लास्ट वन व्याख्या और एटा से आमी रिझाम धुनिया के युद्ध देही चुमे तस्कर। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत गीति कवि नरेंद्र शर्मा जी द्वारा रचित कायर मतबन बनो कविता से ली गई है। कवि ने यहाँ हिंसा तथा प्रतिहिंसा के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि मानव के सफलता के मार्ग रोकने के लिए अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है। अगर कोई दुष्ट या नीच व्यक्ति किसी सज्जन का रास्ता रोकने का प्रयास करे तो उन्हें चाहिए कि या तो प्रेम से उसे गले लगा लिया जाए, नहीं तो उसकी हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से दे। युद्ध देही अर्थात लड़ाई करो
कहकर कोई दुष्ट जब भी बाधा उत्पन्न करने की चेष्टा करता है तो उससे अहिंसा की दुहाई देकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि साहस से उसका सामना करना चाहिए। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'টিত আছিলে এই চাৰিটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কায়ৰ মাতবান কবিতাটিৰ পৰা। গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই যাব আৰু তেওঁৰ লিখক হৈছে নৰেন্দ্ৰ শৰ্মাজী। গতিকে আপোনালোকে এইটো চাই গ'লে নিশ্চয়তো মই ভাবোঁ আপোনালোকে 5 নম্বৰ এটা লাভ কৰিব পাৰিব এই কবিতাৰ জৰিয়তে। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'খিনি পাবলৈ মোৰ চেনেলত থকাকেইজনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ইম্পৰ্টেঞ্চ ন'টিফিকেশ্যনখিনি পাবলৈ। আৰু আশা কৰোঁ সকলো ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰি আছে আৰু নিজৰ প্ৰস্তুতি আৰু অলপ দিনে দিনে বাঢ়ি আহিছে। গতিকে বেছি হাতত সময় একদম কম। গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোৰ লগতে আপোনালোকে চাই যাব। নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে নম্বৰ কেইটামান আপোনালোকে পাব। সেই আশাৰে পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে। আকৌ আমি নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।